समझो इसमें तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट, 7 नंबर चलेगा आज ना। ठीक है, 97, 4 पॉइंट उतना, 4.3। यहाँ पे देखा जाए तो 7 नंबर का क्वेश्चन है 4.3 में। बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना बता दिया गया है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, समझ ना। आगे चलो देखो, बोला दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्या कौन कौन सी होगी इसका बिल्कुल नहीं दिया गया है ना। और दोनों का डायरेक्ट संबंध भी नहीं है। ऐसा नहीं बोला गया था एक संख्या दूसरा का 5 गुना है। इसमें इस प्रकार से बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, पता तब नहीं ना है। दोनों का संबंध डायरेक्ट पता चलता है? नहीं चल रहा है। इसमें एक्स वाई कर देता है, ज्यादा सुविधा रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पहला संख्या क्या माना जाए, इसको एक्स मान लिए, तथा दूसरा संख्या इसमें हो गया y। अब इसके बाद जो इस प्रकार से इसमें बोला गया था प्रश्न में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना हो रहा है, 180 हो रहा था ना। वर्गों का अंतर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का माइनस करेंगे दोनों को करने के बाद। तो प्रश्नानुसार समझ ना। अब प्रश्न में दिया गया था दोनों के वर्गों का अंतर, तो पहला संख्या x था यानी x का स्क्वायर, सेकेंड वाला संख्या क्या था, y था, माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस मतलब दोनों का अंतर हो गया। कितना बता रहे हैं, 180 बराबर क्या बन गया, 180 बन गया। यहाँ तक ठीक है ना। इसके बाद कुछ प्रोसेस क्या करेंगे, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहेगा नहीं। तो इस समीकरण नंबर क्या निकल गया, 1 सामने आ गया। उसके बाद एक अगला स्टेप और बताया गया था क्वेश्चन में कि बड़ी भुजा छोटी, नहीं सॉरी कहां चला गया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बार बार कल हो चुका था, 13वां बार है, तुम भी भूल गई। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना गुना है, 8 गुना है। तो छोटी संख्या, अच्छा बड़ी और छोटी वाला बात बोला गया था ना, तो इसको हम बड़ी संख्या बोल देते हैं। मतलब माना बड़ी संख्या, ये बोला क्या हो गया, छोटी संख्या। तो बोला बड़ी संख्या का वर्ग यानी एक्स का वर्ग, क्या बोला, छोटी संख्या के नहीं सर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। अच्छा छोटी संख्या का वर्ग है, अच्छा ठीक है। तो बड़ी संख्या x था ना, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब किसका वर्ग, y का वर्ग। बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या क्या चीज था, x था। इसका मतलब ये 8 गुना x करेंगे यानी 8x हो गया, है ना, मतलब हुआ। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर क्या बना है, 1 बन गया और 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 2 चूंकि ऐसे हटाओ, इसको सीधा करते हैं। वाई स्क्वायर का मान कहाँ लगाने पर, समीकरण नंबर 1 में लगाने पर। अरे बात समझ में। तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में लगाने पर, तो समीकरण नंबर 1 में सवाल था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। तो वाई स्क्वायर के बराबर क्या मान हो रहा है, 8x हो रहा है। इसका मतलब वाई स्क्वायर को हटा देंगे, इसके स्थान पे किसको लिख दें, 8x को लिख देते हैं। या तो ठीक है, बराबर क्या होगा, 180 होगा। बना द्विघाषीय समीकरण। इनको सोल्व कर लेना, जो भी मेथड हो। तीनों विधि हो चुका है, जिस भी करना बनाने का बना लेना, है ना। तो कैसे किया जाए इसको, द्विघातीय सूत्र से अगर करना चाहेंगे तो इसको उधर उठा के कहाँ लेकर आना पड़ेगा,
लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस 180 आने के बाद क्या बन गया, माइनस 180 बराबर 0 इधर हो गया। अब यहाँ जो है ए बी सी का मान क्या क्या निकला, यहाँ ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है, तो नीचे कर देते हैं, बी का मान क्या हुआ माइनस का 8, सी का मान क्या हो गया माइनस की 180। द्विघाती सूत्र से इसको बनाने के लिए डी का जरूरत पड़ता है, इसके लिए डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें फिट करते हैं, बी का मतलब कितना हुआ माइनस का 8, माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1, सी का मतलब माइनस 180। तो ठीक है, 8 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस की माइनस, प्लस का 64, ठीक है। अब यहाँ पर 480 गुना 8 करेंगे, सॉरी 180 गुना 8 करेंगे, 1800 कितना 4 है, नहीं 8 कहाँ पे दिखा पड़ रहा है हमको, ठीक है। 1800 कितना 72, 72 यहाँ पे 0 है, 720 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 720, दोनों जोड़ दिया जाए कितना बनेगा 784, है ना हुआ या, तो ठीक है। अब कौन सूत्र से लगाना पड़ेगा इसमें, द्विघातीय सूत्र से, यहाँ नाम लिख देते हैं इसको, द्विघातीय सूत्र से। यहाँ बताए थे अल्फा बीटा क्या चीज होता है, एक तरफ क्या कर लेंगे बीटा कर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का मतलब क्या हुआ, एक का बोले थे द्विघातीय समीकरण में एक का हमेशा कितना मान निकलता है, 2 मान निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि इनका पावर अधिकतम कितना है 2 है, जितना पावर रहेगा उतना इसका हल निकलेगा। हाँ, त्रिघातीय में 3 आंसर निकलेगा, है ना, 4 घात वाले में 4 आंसर निकलेगा, 1 घात वाले में 1 आंसर निकलता है, या तो एग्जाम में पूछता है सब चीज। तो अब इसमें अल्फा का मान, तो अल्फा का मतलब हुआ कि 2 मान निकलेगा इसका ना, अल्फा मतलब x का पहला मान, बीटा मतलब x का दूसरा मान, गामा मतलब उसका तीसरा मान, तो 2 ही इसका आंसर निकलना है, तो अल्फा और बीटा ही रखे हैं 2 को। तो इनका फार्मूला क्या हो गया, इसको याद कर लेना, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2a, ये अल्फा का फार्मूला होता है। बीटा के लिए क्या यूज होगा माइनस बी, सिर्फ यहाँ जो प्लस है इसी स्थान पे माइनस करेंगे, बाकी सब सेम सेम रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आता है। अब इसी में मान इनको लगा देते हैं, माइनस बी, चलो ये माइनस माइनस लिख दिए, यहाँ पे ध्यान देना बहुत मिस्टेक बच्चा कर देता है, क्या कर देता है माइनस लिख देगा, माइनस करेगा उसको छोड़ देगा, है ना, उसको जगह तो माइनस लिखे दिया है ना, बार बार करने क्या मतलब है, ए माइनस इसका फार्मूला वाला माइनस हुआ ना, इनके पास जो वो कैसे छोड़ सकता है अपना पहचान, ये तो नहीं छोड़ेगा, ये अपने माइनस जब भी जाएगा तो लेकर ही रहेगा, तो -8 इनको अलग से लिखना ही पड़ेगा, इसका इससे कोई मतलब नहीं, अपना अलग, ये अपना अलग है, ठीक है। डी का वैल्यू कितना हुआ 784, कितना हो गया 2, ए का मतलब 1 है, 784 किसका वर्ग है, कम से कम 30 तक, कहाँ तक याद किए 20 तक ना, ओ हाँ? ये 27 का नहीं 28, 784 28 का होता है, ठीक है। देखो ऐसे नहीं निकलेगा, जब अगर नहीं पता चलेगा तो ऐसे निकाल देना इसको वर्गमूल, ये भी आना चाहिए, ये भी बेसिक नेम में जाता है ना। तो किन सी जगह सबसे फर्स्ट बार में 2 से ही होगा, 2 2 4, कितना बच गया 384 बचा, इसमें क्या फिट करें तो पूरा पूरा कटना चाहिए, बंद कर दिए, सवाल को पढ़ेंगे, 38 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 नाम में 36 9 तक जा रहा है ना, बोलते हैं वर्गमूल में 9 से अधिक कभी नहीं खाता, हाईएस्ट 9 होता है ना। तो आप समझ दिमाग लगाना, 9 बार में कितना हुआ था 36 हुआ था, अगर यहाँ 9 लिख के 9 से गुना कर दे तो 9 में 81 होगा ना, हाथ में तो 8 बच जाएगा, 36 पर 8 कितना 20 से ज्यादा ना हो जाएगा, लग रहा है कि 9 से नहीं होगा, 9 से ज्यादा हो जाएगा इसमें, है ना, तो उसी तरह कम आ जाना, कितना 8, 8 से देखना, 8 64, 8 64 कितना बचेगा 4 6 बचेगा ना, 32 और 6 हो गया, कितना बन गया वो 28, ये किसका वर्ग है 28 का वर्ग है, हाँ। तो इनका जो मान हो गया से यहाँ पे चलो, तो -8 माइनस माइनस क्या बन गया, ये प्लस का 8 प्लस इसका कितना 28 हो गया, और 2 1 का 2 2 करा दे, 4 2 8, बोलो आगे वाला बच्चा,
4 दूनी 2 चौकी 8, 4 बार में 28 और 32 हो जाएगा। बोले 8 प्लस 28/2 है ना, तो 2 और 8 कट जाएगा ना। कैसे कटेगा सर बताइए तो। ऐसे कटेगा। चलो ठीक है, 28 प्लस 8 कितना हो गया? 36। अब कटेगा सर। 18 दूनी क्या हो गया? 18 मान निकला किसका? एक्स का पहला मान, एक्स का सेकंड वाला मान क्या निकलेगा? समझना इधर। तो माइनस था इसमें, बी का मान तो -8 हो रहा था। सेम चीज है, ये इसी को उतार देना चाहिए, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगा करने के लिए। 784/2a सेम बनता है। सीधे यहाँ जोड़ते हैं, हमें क्या करना, घटाना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, -28/2। अच्छा ये हम क्या होगा, 1 होगा ना। यहाँ पे हो गया माइनस का 20/2, कितना कट गया? माइनस का 10। अब इसका कौन सा मान संभव का संभव है? दोनों मान संभव है। वही संभव है, क्यों? नहीं 18 संभव है, वो माइनस में नहीं। माइनस क्यों नहीं होगा बोलो? हाँ तो कोई भी मान माइनस में थोड़ी ना होता क्यों नहीं होता है? है। हम बोले थे क्या, प्रश्न देखना, एक्स को क्या मान के जा रहे हैं, उस अनुसार से संभव वाली बात सामने आएगा। ठीक बताए थे। तो यहाँ पर एक्स माने थे बड़ी संख्या छोटी संख्या है, माने 10 भी तक संख्या होता है, नहीं होता संख्या। तब संख्या है तो दोनों संभव क्यों नहीं हो सकता? संख्या लिया गया, इसमें किसी उम्र और किसी का लंबाई नहीं लिया गया है, जो कि संभव नहीं होगा। संख्या दोनों मान यहाँ पर क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। तो अगर मान लो पहला संख्या, अगर मेरा बड़ी संख्या अगर क्या निकल जाए 18 निकले, तो छोटी संख्या क्या निकलेगा? तो y में मान निकाल के देखना पड़ेगा क्या निकलता है। क्योंकि y स्क्वायर बराबर क्या था, 8x मान था ना। इसमें क्या करते हैं हम, x का क्या मान निकला हुआ था 18, तो 8 गुना 18 कर सकते हैं। कब? जब x बराबर क्या मान लिया जाए 18। इसका मतलब है x का मान क्या लगा दिए, 18 सेट किए हैं। 18 8 कितना होता है 144। तो y का मान क्या निकलेगा? y का मान हो गया अंडर रूट, स्क्वायर जाकर उधर रूट बनेगा, 144 चला गया रूट के अंदर में, इसका बाहर क्या निकलेगा 12। अगर x का मान 18 लिए तो y का मान क्या निकल गया 12 निकला हुआ है। अरे बात समझ में ना। अगर यहाँ पर x का मान फिर क्या ले लिया जाए, बोला नहीं, पुनः 8 गुना इस बार क्या किया जाए माइनस का 10। हाँ चलो संभव तो नहीं होगा, लास्ट में देखना। अब इसमें कितना मान निकलेगा इसका, यहाँ पर y के मान, x का मान क्या लिए थे हम, माइनस का 10 लिया गया था ना, माइनस का 10 लिया था। तो इनका वैल्यू क्या निकल गया माइनस का 80। ठीक है, तो y स्क्वायर का मान क्या निकल गया माइनस का 80। तो y के मान क्या निकालना चाहिए, स्क्वायर क्या बनेगा जाने के बाद रूट बनेगा, तो माइनस का 80 अंडर रूट हो गया, है ना हुआ। अब यहाँ पर प्रोसेस गलत हो गया कि रूट के अंदर माइनस का कभी नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस का संख्या नहीं आता है। दुर्भाग्य से अगर यहाँ पर ऐसा पोजीशन नहीं निकलता तो इसका आंसर निकल सकता था, निकल गया ऐसा, तो अब नहीं बनेगा। तब बोलना है ये जो है यह संभव नहीं। तो यहाँ से क्लियर थोड़ी पता चलेगा। चलो यह संभव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इनका 2 ही आंसर राइट हो गया, बड़ी संख्या 12 और छोटी संख्या कि नहीं उल्टा बोल दिए, बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। लास्ट में लिख लेना, अतः बड़ी संख्या बराबर x बराबर 18 आंसर, उसके नीचे छोटी संख्या बराबर y बराबर 12 आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या एक नया बात निकलेगा, ये जो रूट था, रूट का चिन्ह क्या चीज का होता है, प्लस और माइनस दोनों का होगा। तो 12 भी निकलेगा, क्या निकलेगा प्लस और माइनस में सामने आएगा। इसका मतलब हुआ इसका वैल्यू एक प्लस का 12 भी हो सकता है और माइनस का 12 भी हो सकता है, या तो ठीक है ना। तो जब इसमें अतः लिखेंगे तो उसमें कर देना कि अतः बड़ी संख्या बराबर x बराबर कितना मान निकला था, सिर्फ का सिर्फ 18 था, 18 आंसर होगा। ठीक है, तथा छोटी संख्या बराबर y, y का मान कितना पीस हो गया 2 पीस हुआ, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो वहां पे लिखना 12 प्लस 12 आंसर, सेकंड वाला कॉमा देकर के -12 आंसर, यानी छोटी में डबल आंसर, बड़ी में सिर्फ 18 आंसर। है बस समझे ना, बस ये बात लिख देना।
तो इसको हम डाल देते, नहीं तो अभी हम मिटा देते हैं। तो ध्यान दे दो इसमें। अतः समय ना, अतः बड़ी संख्या बराबर x का मतलब 18। तो छोटी संख्या बराबर y था, y के वैल्यू क्या हो गया, एक 12 और एक -12, ये डबल आंसर हो गया इनका। ठीक है ना, ये जो है 2 आंसर निकला। अब यहाँ पे लिख लो, यही लिखा हुआ था आंसर। ठीक है, तुम पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। सवाल है 8 नंबर का कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें एक समान चाल से कितना दूरी तय करना है, इनका दूरी लिख दिया गया 360 किलोमीटर का। इसमें निकाला कि रेलगाड़ी की चाल कितना है ना, तो मान लेते हैं, समझना। तो 8 नंबर में क्वेश्चन है, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितना ले लिया जाए, माना रेलगाड़ी की चाल, इसको x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, तथा रेलगाड़ी की नई चाल, हाँ, नई चाल का मतलब क्या हुआ, चाल में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन किस प्रकार का है, इनको घटाते हैं कि प्लस करते हैं। बोला कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, चाल को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाल क्या किए, बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए चाल को, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक ठीक है। इनका दूरी कितना लिखा हुआ था, इनका दूरी लिखा हुआ, बोला 360 किलोमीटर दूरी तय करना है इस रेलगाड़ी को। यहाँ तक ठीक है। तो बोला ऐसा करने से उसको क्या होता है, मतलब चाल को बढ़ाने से 1 घंटा कम समय लेती है पहले की तुलना में। कितना समय का अंतर है, 1 घंटा कम समय लिया। तो प्रश्नानुसार अगर क्वेश्चन को यहाँ पे फिट किया जाए, तो मान लो कि पहले कितना समय लेता था जब हम चाल नहीं बढ़ाए थे, तो ठीक है, तो चाल का क्या फॉर्मूला, समय का क्या फॉर्मूला होता था, दूरी बटे चाल होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है इनका, 360 किलोमीटर। चाल कितना है पहले, मतलब बढ़ाने से पहले ये था ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हुआ पहले इतना समय रेलगाड़ी लेती थी, है ना। बाद में क्या किया, चाल को क्या किया, बढ़ा दिया, तो समय कम लेगा कि ज्यादा लेगा, चलो बाद का समय क्या हुआ, 360 बटे x + 5, ये भी इनका क्या हो गया, चाल हो गया, सॉरी समय हो गया। अब ए भी समय है, ए भी समय है, तो समय में दोनों साइड में किस साइड में समय ज्यादा लग रहा है, किस में कम लग रहा है, इसमें समय थोड़ा क्या लगा, ज्यादा कि कम, कम लगेगा, क्योंकि यहाँ इसमें चाल ज्यादा कर, स्पीड से चलेगा तो कम टाइम लगेगा ना, जल्दी पहुंच जाएगा। इसमें समय कम, इसमें समय ज्यादा है, हमको बराबर करना है। तो किसमें एक प्लस, किसमें एक जोड़े, किसमें एक माइनस करें, किसमें किया जाए, जिसमें अधिक समय है इसमें, क्योंकि कम समय है ना, कम समय तो कितना का अंतर होगा, बोला कहते हैं 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा ज्यादा, क्या लिखा हुआ, 1 घंटा कम लेता है, इसका मतलब इसका समय 1 घंटा कम हो गया है, 1 घंटा जोड़ दिए, मतलब 1 घंटा जोड़ने मतलब क्या, आप तो इसके इसी के टाइम के बराबर तब हो गया है, ये हो गया बराबर हुआ, तो मेरा समीकरण बन गया। अब यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो ये जो 360 बटे x + 5 है, इसको उठाकर कहाँ ले चले आएंगे, लेफ्ट हैंड के साइड में। इसका मतलब 360 बटे x प्लस वाला क्या बनेगा, -360 बटे x + 5, यहाँ तक ठीक है, बराबर क्या हुआ, 1 हो गया। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, x इंटू x और x + 5 का एलसीएम कितना निकलेगा, x इंटू x + 5 गुना के रूप में है, इससे भाग करेंगे तो x कटेगा, यानी x + 5 गुना कितना हो गया, 365, सॉरी 360 गुना x + 5, इसको डाल दिए माइनस, x + 5 कट जाएगा, x गुना 360 क्या हो जाएगा, 360x होगा, यहाँ तक ठीक है, बराबर 1 इसमें आ गया। अब 360 इसमें गुना करते हैं, 360 गुना x कितना हो गया, 360x
और 360 गुना 5, 0 6 5 30, 18 15 और 3 18, कितना हो गया 1800। 360 इंटू 5 1800 होता है। माइनस कितना हो गया 360 एक्स बटे कितना होगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 5x, प्लस का 360 माइनस का 360, कहानी खत्म। तो कितना बच गया इधर 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटे 1 लगा सकते कुछ भी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x गुना 1 क्या होगा, सेम का सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ से 1800 गुना 1 क्या हो गया 1800 का 1800 रहेगा, 1800 के इधर लेके आ जाएंगे हम राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के साइड में, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर क्या हो गया 0। अब इनको निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा के माध्यम से, जिस भी विधि से निकालो गुणनखंड से 1800 को तोड़ना पड़ेगा, 5 पुराना है, खोजना पड़ेगा नहीं, अल्फा बीटा ले लो। तो इसमें क्या करते हैं, बी का मान निकालना पड़ेगा, ए का मान क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ ए का मान हो गया 1, बी का मान 5 और सी का मान माइनस का 1800, डी का मान निकालते हैं बी स्क्वायर, अब 20 का मान हो गया 5 का स्क्वायर 4, ए का मान 1, सी का मान माइनस 1800, 5 का 25 हो गया, प्लस कितना हो गया 1800 के 72, 7200 हो गया, तो कितना हो गया 7225, क्या हो गया, एक किसी का वर्गमूल निकलता है क्या 7225, किसको पता है, चलो बाद में देखते हैं, पहले इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, कितना 7225 था ना, 88 64, कितना बच गया 64, तो 12 में गया 4 8 न बचेगा, कहानी खत्म, 16, 5 तो 5 से ही खाना चाहिए, 25 है तो 25 25, 30 2 32, 5 3 8, ठीक है, कितना बार हो गया 85 बार में आता है, ठीक है, ऐसा होने बाद इनका वर्गमूल क्या निकल गया 50, यानी कहने का डी से बाहर 85 वाला काम पड़ेगा सामने, तो याद रखो। अब यहाँ पे चलते हैं द्विघातीय सूत्र से, अल्फा बराबर बीटा बराबर, अल्फा का मान हो गया माइनस बी प्लस डी इंटू रूट बटे 2a माइनस, और इसका 5 था है ना, प्लस 7225 बटे 2 इंटू 1, तो माइनस 5 प्लस 85 बटे 2, ठीक है, हुआ, ये कितना हो गया 80 बटे कितना बार में 40, तो पहला मान क्या निकल गया एक्स का 40, सेकंड चलते हैं माइनस बी माइनस 5, अच्छा सूत्र लगाना पड़ेगा क्या, माइनस बी माइनस डी अंडर रूट बटे 2a माइनस 5, इसका डी का मतलब कितना 7225 अंडर रूट बटे 2a 2 इंटू 1, तो माइनस 5, इसे कितना हो गया माइनस 85, इसे कितना हो गया 2, 85 और माइनस 5 कितना हो गया माइनस 85 माइनस 5 माइनस का 90 बनेगा, माइनस 90 बटे 2 कितना हो गया 45, किसमें माइनस में, तो एक्स चूंकि एक्स का मान क्या, एक्स क्या चीज मान के जा रहे थे हम, रियल कार्य की चाल माने थे, तो रियल कार्य की चाल क्या माइनस में कभी हो सकता है, नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, इसका मतलब ए मान संभव नहीं होगा, यह संभव समझना, यह मान संभव नहीं हुआ, इसका मतलब 40 वाला राइट है, लास्ट में लिख देना, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उतारो उतारो फटाफट उतारो, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या माना था, एक्स माना गया था, एक्स का वैल्यू निकले 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा इनका राइट आंसर आ गया, ठीक है, चलो
मोरम कर दो बेटा, बता भाभी लेके, वो का निकालो।